हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ ये नेपाल सीरीज़। और आपने अभी तक पिछले ब्लॉग्स में देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली से काठमांडू आए और कैसे हमने अपना एक बजटेड स्टे प्लान करा इन नेपाल पोखरा। सो गाइस, ये है सुमित जो कि यहाँ पे नेपाल के रहने वाले हैं, हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है और हम लोग को थ्रू आउट इस जर्नी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे को हेल्प करा। ये एक्चुअली हमारे को मिले थे वाइल हम लोग जब मूवलिंग से पोखरा आ रहे थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुमित कि आप हमारे साथ पूरे नेपाल सीरीज़ में हमारे साथ हैं और हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ नेपाल सीरीज़ में हमारे साथ पूरे रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, सबसे पहले आपका स्वागत है कल्चर बॉक्स पे यार। थैंक यू और बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे नेपाली सिम कैसे परचेस कर सकते हैं, क्या क्या डेटा पैक रहता है, वो हमारे को सुमित जी बताएंगे। तो जैसे ही हमने सोनौली बॉर्डर क्रॉस करा वैसे ही मेरे कुछ ही किलोमीटर बाद, लाइक हार्डली 1 किलोमीटर बाद, मेरा एयरटेल का जो प्रीपेड का जो नेटवर्क था वो चला गया था। ऑलरेडी अगर मैं अपने फ़ोन देखूँ तो मेरे को अभी भी उसका नेटवर्क दिखाई दे रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल, ना ही डेटा पैक अभी वर्क करना है। तो फिर यहाँ पर 2 सिम है, एक है एनसेल की सिम और दूसरी कौन सी है सुमित? नमस्ते, एनटीसी नमस्ते। तो एनटीसी नमस्ते इज जस्ट लाइक आर BSNL, मतलब गवर्नमेंट सिम है। उसका नेटवर्क कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, बट एनसेल इज़ द प्राइवेट सिम जो कि आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो हमने इसको कैसे कैसे परचेज करा, बाय द वे हमने इसको सुमित के कार्ड पे परचेज करा है, सुमित के आइडेंटिटी कार्ड पे। लेकिन हम यही बताते हैं कि आप आ रहे हैं तो आप कैसे परचेज कर सकते हैं। तो सुमित, आप ये बताइए आपने इसको परचेज कैसे करा? परचेज इधर का डॉक्यूमेंट दिया है, अब आपको इधर का नागरिकता बोलते हैं, सिटीजनशिप। हाँ, तो इसका जेरॉक्स करके उधर देना पड़ता है और एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके आप 150 रुपये चार्ज दे के आप ले सकते हैं इसको। अच्छा, उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है? फॉर्म में आपका नाम क्या है, वही नॉर्मली जो नॉर्मल फॉर्म होते हैं वैसे फॉर्म, नेम, एड्रेस वगैरह, ऑल्टरनेटिव नंबर, ठीक है। और एक पीस फोटो भी लगता है उसमें। अच्छा, मैं सिमिलरली कहीं जैसे कि हम लोग अपने यहाँ पे जाते हैं, हम एक फॉर्म भरते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स नेम एड्रेस लगता है, फोटो लगता है और एक प्रूफ लगता है। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है हमारे यहाँ से इंडियन से, तो एक इंडियन कैसे करेगा? आपको उधर का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देने का, एक फ़ोटो, 150 रुपीज़ और फॉर्म फिलअप करने का बस। 150 रुपीज़ इज द नेपाली रुपीज़, करेक्ट। तो 150 नेपाली रुपीज़ में आपको इस सिम मिल जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना गाइस कि हम लोग 200 रुपये देते हैं, हमारे को सिम के साथ डेटा पैक और वॉइस कॉल, ऐसे हमारे को कंबाइंड पैक्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिम का अलग चार्ज करना है, यहाँ पर आपको डेटा पैक का अलग चार्ज करना है और आपको कॉलिंग का अलग चार्ज करना है। तो वो कैसे होगा वो हम पहले पूछते हैं। पहले तो बताइए, जब हम अपना सिम लेकर आ गए, हमने अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, फॉर्म फिल कर दिया, पासपोर्ट साइज फोटो दे दी, उसके बाद ये सिम कितनी देर में एक्टिव होगा? हाफ एन आवर के अंदर हो जाएगा। हाफ एन आवर के अंदर हो जाएगा? हाफ एन आवर, 15 से 20 मिनट तक भी हो जाता है कभी कभी। अभी कितना बिजी है बोल के वो हिसाब से हो जाए, जल्दी से जल्दी कर देंगे वो लोग। तो आपका ये रिचार्ज का क्या है, इसमें हम लोग 150 देंगे तो आपका मेरे ख्याल से ये इसमें आपको 100 रुपीज़ रिचार्ज भी डाल के देंगे। अच्छा, 100 रिचार्ज डाल के देंगे। तो उसके बाद आपको डालना पड़ेगा, आपको कितने का लेने का पैक, आपको 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए वो मिलेगा। अच्छा, और आपको डाटा के लिए, डेटा पैक के लिए आपको अलग से पैक रहेगा और वॉइस पैक के लिए अलग से रहेगा। करेक्ट। तो जैसे कि गाइस हमारे को जनरली डेटा का काफ़ी ज़्यादा यूसेज होता है, तो अगर जैसे ही मेरी सिम एक्टिव हुई हाफ एन आवर के बाद, तो उसके बाद फिर मैं क्या नंबर प्रेस करूँ कि मेरे पास डेटा पैक की सारे नॉलेज आ जाए या फिर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए? आपको जब एनसेल में यूज़ करना चाहेंगे तो आपको 17123 करेंगे तो आपको डेटा पैक मिल जाएगा। ठीक है। और हैशटैग वगैरह? हैशटैग 1712 स्टार 17123 हैशटैग करेंगे तो आपको डेटा पैक मिल जाएगा। और स्टार और 17118 हैशटैग करेंगे तो आपको वॉइस पैक मिल जाएगा। तो गाइस, अभी ये नीचे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, इट्स स्टार 17123 हैशटैग डेटा पैक। जैसे कि अभी फिर बैलेंस चेक करना चाहेंगे तो 101 आपको जैसे कि अपना नंबर पता करना है तो 1 स्टार 103 हैशटैग। ओके। हाँ, और आपको नेपाली डेट देखना है, इंडियन डेट देखना है तो 104। करेक्ट। सो गाइस, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है या फिर अभी फ्लैश भी हो रही होंगी।
तो ये सारे नंबर जो हैं जिसमें आप एक्चुअली कॉल करके, जैसे आपका सिम एक्टिव होता है, नेटवर्क आता है, आप कॉल करके आप वो सारी चीज़ें भरवा सकते हैं। तो डेटा पैक हो या वॉइस कॉल हो, कंबाइंड पैक में फिर से बता रही हूँ यहाँ पे नहीं होता, जिसमें डेटा प्लस अनलिमिटेड कॉल वगैरह होती है। आप मुझे बताइए, जैसे कि मेरे को मैक्सिमम डेटा वाला चाहिए फॉर 7 दिन के लिए, तो क्या होगा? आपको 2.25 GB पर डे के हिसाब से आपको 30 डेज़ के लिए मेरे शायद से मैं देखा था, तो उसका था 295 समथिंग था। तो लिटरली आप उसमें भी देख सकते हैं आप कितना पैकेज, क्योंकि ऊपर नीचे जाते रहते हैं, हम लोग ऑफर वगैरह देते रहते हैं। तो उसके लिए भी आपको वो स्टार 17123 आप डायल करके देख सकते हैं, आपको कितना दिन का लेने का है, कौन सा लेने का है, आपको उधर ही जाएगा। करेक्ट। तो फिर मैंने 295 इज़ द नेपाली रुपीज़, जिसमें आप 2.5 GB पर दिन का डेटा ले सकते हैं। और अगर वॉइस कॉल की बात करी जाए तो वॉइस कॉल में भी वैसे ही आपका 149 में है, आपका 1 वीक के लिए अनलिमिटेड। हाँ। इसमें सारी नेपाली कॉल्स, नेपाली इंटरनेशनल के लिए फिर अलग से है। हाँ, वो 1 2 3 मारेंगे तो आपको उसमें आपका 5 नंबर क्लिक करना पड़ेगा, उसमें इंटरनेशनल कॉल करके देखा है। इंडिया के लिए अलग है, आपका जापान के लिए अलग है, वो आपको उसमें दिख जाएगा। करेक्ट। तो फिर इसका मैं नेपाली सिम के लिए, और अगर मैं नेपाल का अगर हम वॉइस कॉल लेती हूँ तो इनकमिंग कॉल अगर मेरे पास आ रही है कहीं बाहर से, तो वो हो जाएगा? वो हो जाएगा, वो उसमें आपका कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अच्छा। प्लस आपको 10 to 15 मिनट से ज़्यादा आपको इंडिया से कॉल आ रहा है, और आपको 15 से 20 मिनट तक आपको जैसे कि बात हुई तो आपको उल्टा आपको बोनस देंगे आपको। अच्छा, मतलब और बोनस हम कहाँ पे रिडीम कर सकते हैं? ये रिडीम इसमें ही होगा, इसी में। हाँ, आपका एक्स्ट्रा पैकेज आपको डाल देंगे। अच्छा, तो दैट मीन्स गाइज, अगर मैंने नंबर दिया और मेरे मॉम डैड अगर कोई कॉल कर रहे हो और मैंने 10-15 मिनट से ज़्यादा बात कर ली तो मेरे को बोनस भी मिलेगा। और कितना बोनस मिलता है जनरली? वैसे आपका 6-7 रुपये मिल जाएगा, 15 एक्स्ट्रा 6-7 रुपये मिलेगा। दैट्स नाइस एक्चुअली। तो ठीक है, तो गाइज ये था पूरे। सुमित, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हम तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए हैं और हमने ये सिम ले लिया 150 रुपये की, तो ये कब तक के लिए वैलिड है? कुछ ऐसा कुछ है, कुछ स्पेसिफिक टाइम? ऐसा स्पेसिफिक टाइम ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसे कि अभी जैसे चला रहे, आपका रिचार्ज हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। इनकेस आप 6 महीने से 1 साल तक आप बंद करके रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो गाइस ये दैट मीन्स आपने 150 रुपये में आपने पूरे लाइफ टाइम के लिए नेपाल की सिम ले ली है। बट हाँ, इसमें आप रिचार्जेस करवाते रहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपकी सिम आपके पास रहेगी, आपकी सिम है ये। और इसके बाद अगर नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा पैक और वॉइस कॉल अलग अलग पैकेजेस में आता है। तो इस वजह से अगर आपको जो आपको चाहिए फीजिबल है वो आप इसमें डलवा सकते हैं। तो जैसे मेरा सिम एक्टिव होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने यहाँ पे मोबाइल डेटा पैक डलवाया और साथ में कैसे कैसे करके मैंने अपना वॉइस कॉल दिखवाया और क्या क्या रेट्स थे, स्पेसिफिक रेट्स हम आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके प्रॉपर्ली हम आपको दिखाते हैं। और तो ये तो रही गई सुमित से हमने बात करी सिम के बारे में। नाउ मनी एक्सचेंज का कैसे रहता है? अब मैं पोखरा में आई हूँ तो मनी एक्सचेंज का क्या रहेगा? मनी एक्सचेंज का आप मनी एक्सचेंज में जाके कर सकते हैं। कोई जगह पे आपका क्या है, थोड़ा बहुत कमीशन ले लेते हैं। अच्छा। परसेंट ले लेते हैं। तो कितना जनरली परसेंट होता है? जैसे कि आपका वही 10-20 रुपये, 1000 रुपीज़ में 10-20 रुपये वैसे ले लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा नेपाली रुपीज़। ठीक है, वैसा है। करेक्ट। तो फिर दैट मीन्स कमीशन वाले भी हैं यहाँ पे कुछ और कुछ होते हैं कि डायरेक्टली आपको उतने पैसे दे देंगे। जनरली अभी जो इस टाइम पे करेंट रेट चल रहा है गाइस 1.6, दैट मीन्स अगर आप 100 रुपये देंगे तो आपको 160 नेपाली रुपीज़ मिलेगा। और तो फिर ऐसे करके आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और कुछ सुने? मनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आपको इधर मनी एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इधर रेस्टोरेंट कैफ़े में जाते हैं, मेरे पास नहीं इंडियन करेंसी है बोलेंगे तो वो भी ले लेंगे, वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। जैसे कि US डॉलर वगैरह आप बाहर जाएंगे तो कोई लेगा नहीं, आपको एक्सचेंज करके ही आपका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इंडियन करेंसी ऐसा है कि कोई भी मार्केट में जाओ, किधर भी जाइए, मेरे पास है बोलेगा तो ले लेंगे। दैट्स गुड। तो दैट मीन्स गाइस अभी तक हमने कोई एक्सचेंज नहीं करवाया है, क्योंकि हमारे अभी होटल का खर्चा हुआ, बाइक का खर्चा हुआ, या हम कल जो कैफ़े भी गए थे, हम हर जगह पे हमने इंडियन रुपीज़ चलाया और डेफिनेटली आराम से वो चल भी गया। हाँ, फिर चेंज में कोई नेपाली करेंसी मिलती है दैट्स गुड, तो वो आप आगे चल के उसको कहीं ना कहीं रिडीम करवा सकते हैं। तो अगर हमारे को कुछ पता चलेगा अगर कि हम जाएंगे कोई मनी एक्सचेंज कराने के लिए, तो विल डेफिनेटली शो दैट एज वेल। जनरली कॉस्ट अभी 1.6 का चल रहा है। और आपके पास कोई करेंसी है वैसे अभी नेपाल की? तो हम जब दिखा दें कैसे दिखती है। ये 50 रुपीज़। अच्छा, तो गाइस ये है 50 करेंसी, 50 रुपीज़ ऑफ नेपाल। अच्छा,
ये है आपका 100 रुपीज़। ओह दैट्स नाइस, मतलब काफ़ी कुछ इंडिया के करेंसी से दिखता है। और सबसे बेस्ट बात है कि अभी भी यहाँ पे इंडियन का जो एक्चुअली हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट होता है, मतलब वही व्यंजन यूज़ करे जाते हैं नेपाल में। 10 रुपीज़। ओह, इसे माउंट एवरेस्ट बना हुआ है ना? माउंट एवरेस्ट। कंसेप्ट गाइस वही है, मतलब रुपीज़ का ऑलमोस्ट मुझे सेम दिखे। ये 5 रुपीज़। अच्छा, तो यहाँ पर 5 रुपीज़ देखा, 10 रुपीज़ देखा, 100, 50। इसके ऊपर की कुछ नोट है? मैं दिखाता हूँ। और ये आपका 1000 रुपये। सो यहाँ पे सुमित आप बताओ कि सबसे छोटा नोट कौन सा है? 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000। 500 का भी है। और सिक्के चलते हैं यहाँ पे? कॉइन नहीं चलते अभी। कॉइन तो 1 और 2 रुपये का किधर लेते हैं। आपका लोकल बस में ले सकते हैं, लेकिन इधर नहीं लेते। अब इधर नहीं लेते, आपका वो साइड काठमांडू में ले लेते थोड़ा बहुत। अच्छा, तो वैसे 1 या 2 रुपए की कॉइन्स? हाँ। परफेक्ट। तो गाइस ये थे कुछ नेपाली रुपीज़ यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है फॉर श्योर, बट आई थिंक दैट्स गुड टू गो। अगर आप करवा रहे हैं तो सही है, आपको बार बार आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा 1.6 या फिर जो भी उस टाइम रेट चल रहा है। अगर नहीं भी करवा रहे देन वेल एंड गुड, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे इंडियन रुपीज़ भी ले जा रहे हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे आज हम आपको पूरा बताया कि कैसे आप नेपाली सिम ले सकते हैं और कैसे अपनी मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं यहाँ पे। आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कमेंट बॉक्स पे, और हम उसी टाइम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। और अगर आपको चाहिए कुछ और हेल्प चाहिए इस पूरे नेपाल ट्रिप के बारे में, तो हमारा नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा होगा या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तब हम चलते हैं पोखरा को एक्सप्लोर करने के लिए विद सुमित एंड हिज फ्रेंड्स, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे पोखरा की बहुत सारी खूबसूरत जगह।